तो चलिए आज के इस खास विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। आज हम एक बेहद ही दिलचस्प और सच कहूं तो रोंगटे खड़े कर देने वाले सीन को डिकोड करने वाले हैं, जिसे नाम दिया गया है रिया के मिडनाइट इंटरव्यू का खामोश लेंस। ये 2D एनिमेटेड सस्पेंस का एक ऐसा बेहतरीन उदाहरण है जहां बिना ज्यादा कुछ दिखाए सिर्फ अपने खौफनाक माहौल और कहानी कहने के तरीके से ही एक गहरा डर पैदा कर दिया गया है। आइए इस मास्टर क्लास की गहराइयों में चलते हैं और देखते हैं कि कैसे कुछ ही पलों के अंदर खौफ का एक पूरा साम्राज्य खड़ा किया गया है। कहानी की शुरुआत ही देखिए कितनी खौफनाक लाइन से होती है कि वो अपनी जिंदगी की सबसे डरावनी रात में कदम रख चुकी है। ये एक ऐसा विचार है जो किसी भी आम सी रात को तुरंत एक भयानक सपने में बदल देता है। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, बल्कि एक साफ चेतावनी है। ये बताती है कि आगे जो भी होने वाला है वो सामान्य तो बिल्कुल नहीं है। सच में ये लाइन शुरू होते ही एक बेहद रहस्यमयी और डरावना माहौल तैयार कर देती है। अच्छा, अब जरा इस खौफनाक माहौल के निर्माण को गहराई से समझते हैं। कोई भी बेहतरीन हॉरर सीन सिर्फ अपनी कहानी से नहीं डराता, बल्कि उसके विजुअल्स उसका सबसे बड़ा हथियार होते हैं। इस दृश्य में डर का जो ये पूरा ताना बाना बुना गया है, उसका आधार वो वातावरण है जिसे स्क्रीन पर बहुत ही बारीकी से रचा गया है। अगर हम इन विजुअल डिटेल्स पर गौर करें, जैसे वो लोहे का पुराना जंग लगा गेट, पैरों के इर्द गिर्द धीरे धीरे तैरती हुई वो रहस्यमयी धुंध और कड़ाके की ठंड की वजह से हवा में साफ दिखाई देती सफ़ेद सांसें, तो ये सब मिलकर मनोवैज्ञानिक तौर पर डर की एक बहुत ही मजबूत नींव रखते हैं। ये सिर्फ तस्वीरें नहीं हैं, धुंध और हवा में जमती सांसों का ये जो कॉम्बिनेशन है ना, ये साफ एहसास दिलाता है कि वहाँ कुछ ऐसा मौजूद है जो अनजाने खतरे का प्रतीक है। और इस डर को बिल्कुल असली महसूस कराने के लिए जो तकनीक इस्तेमाल की गई है, वो सच में कमाल की है। यहाँ 16:9 के 2D कार्टून स्टाइल के भीतर एक सिनेमैटिक हैंडहेल्ड कैमरा मूवमेंट का इस्तेमाल हुआ है। हैंडहेल्ड कैमरे का मतलब है कि दृश्य हल्का हल्का हिलता रहता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई सच में वहां खड़ा होकर अपने हाथों से ये सब रिकॉर्ड कर रहा हो। 2D फॉर्मेट में ये तकनीक ऐसा एहसास कराती है कि सब कुछ अभी ठीक इसी वक्त हो रहा है, और ये अनिश्चितता इस डर को कई गुना बढ़ा देती है। तो माहौल को तो हमने समझ लिया, अब जरा इस कहानी के मुख्य किरदार की तरफ मुड़ते हैं, रिया और उसका कैमरा। इस घुप अंधेरे और खौफ के खेल में वो अकेली नहीं है। उसका कैमरा उसकी आंखों का काम कर रहा है, जो उस अंधेरे में छिपे सच को कैद करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन यहां एक बड़ा सवाल है, रिया आखिर है कौन? रिया एक हॉरर डॉक्यूमेंट्री क्रिएटर है, यानी एक ऐसी प्रोफेशनल जो डरावनी और अज्ञात चीजों को रिकॉर्ड करने में एक्सपर्ट है। और सबसे बड़ी विडंबना तो यही है, एक इंसान जो दूसरों के लिए डरावनी कहानियां खोजता है, आज वो खुद खौफ के फ्रेम का मुख्य विषय बन गई है। सोचिए, एक एक्सपर्ट जो डर से खेलना जानती है, वो खुद चलकर एक बेहद खौफनाक स्थिति में जा रही है। और ये बात कितनी खूबसूरती से दिखाई गई है, इसे डर की इस सूक्ष्म कहानी में देखा जा सकता है। रिया के घबराए हुए हाथों में फ्लैशलाइट का वो हल्का हल्का कांपना, अंधेरे में उसका बहुत ही संभाल कर धीरे धीरे आगे बढ़ना और अपने DSLR कैमरे को अपनी जान की तरह कसकर पकड़ना, ये छोटी छोटी डिटेल्स बहुत कुछ कह जाती हैं। उसका वो कांपता हुआ हाथ उसकी पूरी प्रोफेशनल इमेज को तोड़ देता है और ये बता देता है कि इस बार बात सिर्फ एक डॉक्यूमेंट्री बनाने की नहीं है, बल्कि एक असली खतरे की है। विजुअल से हटकर अब जरा ऑडियो पर आते हैं, जो इस पूरे अनुभव को कंट्रोल करता है। एक वॉइस ओवर जो सुनने में बहुत ही शांत लगता है, लेकिन सस्पेंस की पूरी लगाम अपने हाथों में रखता है। इस सब की शुरुआत होती है एक साधारण इंटरव्यू के इस विचार से। शुरुआती डायलॉग को सुनिए। रिया एक हॉरर डॉक्यूमेंट्री क्रिएटर थी। कितनी धीमी और ठहरी हुई गति के साथ इसे बोला गया है। ये आवाज कहानी को एक मजबूत आधार देती है। सबसे पहले ये साफ किया जाता है कि रिया कौन है और वो क्या करती है, ताकि हम उस परिस्थिति से खुद को आसानी से जोड़ सकें। और फिर आती है ये लाइन, वो उस रात सिर्फ एक इंटरव्यू रिकॉर्ड करने आई थी। ये सुनने में कितना साधारण और मासूम लगता है ना? लेकिन असल में ये एक बहुत बड़ा धोखा है। ये हमारे मन में उठने वाली एक आम उम्मीद और आगे होने वाली खौफनाक हकीकत के बीच एक बहुत बड़ा विरोधाभास पैदा करने के लिए रखा गया है। अब यहां से कहानी अपना सबसे बड़ा मोड़ लेती है। ये इस पूरे दृश्य का क्लाइमैक्स है, सबसे डरावनी रात। यहां से माहौल पूरी तरह से पलट जाता है। वो साधारण सा लगने वाला इंटरव्यू अब एक बहुत ही भयानक बुरा सपना बनने वाला है। वॉइस ओवर बस इतना कहता है, लेकिन उसे नहीं पता था। और सच मानिए, ये छोटा सा लेकिन अशुभ संकेत देने वाला वाक्य रिया के हाथ से सारा कंट्रोल छीन लेता है। एक क्रिएटर के तौर पर उसे जो भी जानकारी या अनुभव था, वो सब धरा का धरा रह जाता है।
बस 3 शब्दों का यह वाक्य उस वातावरणीय खौफ को उसकी चरम सीमा तक पहुंचा देता है, जहां अनजाना डर ही सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। तो अगर इस पूरे विश्लेषण का सार निकालें तो वो एक सीधी सी तुलना में सिमट जाता है, उम्मीद बनाम हकीकत। एक तरफ है रिया का मकसद, जो था सिर्फ एक नियमित साधारण इंटरव्यू रिकॉर्ड करना, और दूसरी तरफ है वो असलियत जिसका उसे सामना करना पड़ा, उसकी जिंदगी की सबसे डरावनी रात। एक प्रोफेशनल काम और उस खौफनाक हकीकत के बीच का ये भयंकर टकराव ही इस पूरे दृश्य को एक मास्टरपीस थ्रिलर बनाता है। इस पूरे विश्लेषण के अंत में एक ऐसा सवाल उठता है जो सच में दिमाग में अटक कर रह जाता है। रिया के कैमरे ने उस रात आखिर देखा क्या? क्या वो खौफ किसी इंसान का था या कुछ ऐसा जिसे शब्दों में बयां ही नहीं किया जा सकता? ये सवाल एक अजीब सी बेचैनी छोड़ जाता है जो इस कहानी की और गहराई में जाने के लिए मजबूर कर देता है। और शायद यही इस खामोश लेंस की सबसे बड़ी कामयाबी है।